नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आज से 99 साल पहले एक दल बनाया था जिसका नाम था समता सैनिक दल। उसको देखने के बाद में, उसको कॉपी करने के बाद में आरएसएस बना और आरएसएस आज देश पर रूल कर रहा है। आज समता सैनिक दल का स्थापना दिवस है और आज सत्य शोधक समाज का भी स्थापना दिवस है। मेरे साथ समता सैनिक दल के तमाम वो साथी हैं जो पिछले 30-40 सालों से समता सैनिक दल को दिन रात सींचने का काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष सागर साहब, उमेश सिंह गौतम है, सुजात जी, तमाम सीनियर साथी हैं जिनके कंधों पर पिछले 20-25-30 साल से समता सैनिक दल को चलाने की जिम्मेदारी खास तौर से उत्तर भारत में रही है। आप अध्यक्ष हैं, अब से पहले जोशी जी, उमेश सिंह गौतम और तमाम साथी रहे हैं। आपकी अध्यक्षता में क्या कोई उपलब्धि नई ऐसी रही है जो हम ये कह सकें कि सागर साहब जब अध्यक्ष बने थे तो ये एक नई बात यहाँ पर हुई थी? मैं आप सब तमाम लोगों का धन्यवाद करता हूँ नागपाल जी। समता सैनिक दल का, क्योंकि मुझे जून माह में अभी चार्ज मिला है जी। माननीय गौतम जी ने, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, स्वेच्छा से उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था और उसके बाद चुनाव हुआ था, मुझे अध्यक्ष बनाया। अभी मुझे जून से 4 महीने का समय हुआ है और मैं अपने लिए बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे समता सैनिक के 99 वर्ष की वर्षगांठ मनाने का मौका मिला है। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी तमाम देश के सैनिकों को बुलाने के लिए। तो सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही है कि तमाम देश के सैनिक आपने देखे यहाँ पर सब लोग इकट्ठा हो गए थे और पूरी जिम्मेदारी के साथ चले हुए हैं। तो हम पूरी ताकत के साथ जो भी उपलब्धि अब 100वें साल तक भी होगी उसे करेंगे। अन्याय के खिलाफ जो भी लड़ाई होगी, सरकार के खिलाफ हो, किसी के खिलाफ हो, हम उसमें पीछे नहीं हटेंगे। महिलाओं पर अत्याचार होने वालों का मुकाबला करेंगे, डटकर मुकाबला करेंगे। हम अपनी जान की परवाह नहीं करेंगे। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि रहेगी और हम पूरा प्रयास करेंगे कि समता सैनिक दल पूरी जिम्मेदारी के साथ समाज के साथ निभा के अपनी बातों करें। एक सवाल मैं आपसे बाद में लूंगा, पहले गौतम जी 99 साल पहले दल बना, उसके बाद में आरएसएस बना। आरएसएस और उसकी राजनीतिक पार्टियां देश पर रूल कर रही हैं। दल का अस्तित्व जो है वो कहीं ना कहीं खतरे में है। आपको लगता है कि उनकी प्लानिंग बेहतर है जिन्होंने दल को कॉपी किया? आपके काम में कुछ कमी है, क्या कारण है? परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जब ये संगठन बनाया था समता सैनिक दल, तो उस समाज के बीच में, जो समाज हजारों साल से प्रताड़ित था, बहुत ज़्यादा टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ था। आज भी आप देखते होंगे पूरे भारत के अंदर में कहने के लिए तो 85% है, परंतु कोई गांव, कोई जगह ऐसी नहीं है जहां चंद लोग ब्राह्मणवादी बाबा साहब के मानने वाले लोगों से लेकर के तमाम 85% लोगों पर अत्याचार नहीं कर रहे हों। कोई गांव, कोई शहर, चाहे वो ऑफिस का मामला, राष्ट्रपति तक को जब मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता। इससे आप लगा सकते हैं जिस सिस्टम के साथ हम समता सैनिक दल को संचालित कर रहे हैं, उस जातिवाद के जकड़े हुए माहौल के बीच में से बनाना सबसे बड़ा कठिन काम है। और यही एक कारण है, वो 15% होते हुए भी वो संगठनात्मक रूप से मजबूत हैं, आर्थिक रूप से मजबूत हैं, क्योंकि उनके पास में जो की पावर्स हैं सारी की सारी, वो लोग संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं। और हमारे लोग हजारों साल से, पहली बात तो बाबा साहब से पहले ये लोग मनुवादी व्यवस्था में जकड़े हुए थे। इनको कोई अधिकार नहीं था, जानवर से ही बदतर जिंदगी थी। बाबा साहब के बाद में जब बाबा साहब ने हमें अधिकार दिए, हमें संविधान दिया, तब जाकर के हम लाखों करोड़ों की संख्या में इंसान के रूप में बोलने लायक हुए हैं। उसके बीच में, उन दुश्मनों के बीच में रह करके समता सैनिक दल को कहीं ना कहीं बनाए हुए हैं। क्योंकि मैंने 1975 में जब मैं इंजीनियरिंग करता था, जब ये कहीं उत्तरी भारत में समता सैनिक दल नाम की चीज नहीं थी बिल्कुल भी, क्योंकि बाबा साहब के बाद में रिपब्लिकन पार्टी तो बनी, परंतु रिपब्लिकन के ही लोगों ने समता सैनिक दल को बाबा साहब के बाद में नष्ट प्राय कर दिया था। क्या कारण रहा है? चाहे बसपा हो, चाहे आरपीआई हो, चाहे और बहुजनों की पार्टी हो, वो तमाम राजनीतिक दल जैसे बीजेपी है, वो आरएसएस को लाइक करती है, वो दोनों एक दूसरे के साथ बैठ कर टॉक करते हैं। लेकिन हमारी जो राजनीतिक पार्टियां SC ST OBC की, जिसके लिए दल काम करता है, वो कभी दल के साथ बैठ करके बात नहीं करती। अभी राहुल जी, इसमें स्वयं बाबा साहब ने कहा था, जिस देश में समाज की ताकत के बल पर नहीं खड़ा होगा, वो समाज, उसकी राजनीति भी नहीं हो सकती किसी भी कीमत में। और किसी कारण बस अगर किसी की राजनीति मजबूत हो भी जाती है तो उस रेत में, बालू के रेत में लगाए हुए पौधे की तरह से होगी, जो एक क्षण में आएगा और वो मतलब धूल की तरह उड़ जाएगा बिल्कुल। ये हालत इसलिए है कि राजनेताओं ने कभी भी सामाजिक संगठन को मजबूती प्रदान नहीं की है। जब मजबूती प्रदान सामाजिक संगठनों को नहीं करेंगे तो राजनीतिक लोगों का वही असर होगा जो आप देख रहे हैं पूरे देश के अंदर में। वो संसद में भी पिटेंगे, वो समाज में भी पिटेंगे, परंतु जिन संगठनों की आप बात कर रहे हैं वो अपने संगठनों को सींचते हैं। वो ये कहते हैं, हमने देखा था जब 2004 में मैं स्वयं दल का राष्ट्रीय प्रमुख था और ये जो 26 अलीपुर को उद्घाटन कराया था, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। जब उनसे इंटरव्यू लिया जा रहा था, उनसे ये कहा गया था, आप आरएसएस के एक कार्यकर्ता के रूप में ज्यादा गौरव महसूस करते हैं या प्रधानमंत्री बनने में गौरव महसूस करते हैं? इतना बड़ा व्यक्ति जो प्रधानमंत्री हो, वो ये कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री आज हूँ या कल नहीं हूँ।
परंतु मैं आरएसएस के हूँ, इसलिए बहुत गौरव महसूस करता हूँ। जिस दिन बाबा साहब के मानने वाले लोग पूरे संसद में ये कहना शुरू कर देंगे कि मैं सांसद बाद में हूँ, मिनिस्टर बाद में हूँ, बाबा साहब का सिपाही पहले हूँ, उस दिन परिवर्तन आ जाएगा समाज के बीच। उस दिन परिवर्तन आ जाएगा। सागर जी, भी गौतम जी ने कहा कि कुछ भी बन जाओ, राष्ट्रपति को भी मंदिर में नहीं घुसने दिया जाएगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, उन्हीं की कोटेशन है कि सुबह को 2 घंटी बजती है कि स्कूल के एक मंदिर की, आप मंदिर जाओगे तो भिखारी रहोगे ताउम्र, और अगर स्कूल जाओगे तो पढ़ लिख करके अफसर बनोगे। राष्ट्रपति होने के बावजूद, देश का प्रथम नागरिक होने के बावजूद भी बाबा साहब की एक सिंगल लाइन समझ में नहीं आ रही है, और हम राष्ट्रपति के समर्थन में खड़े हो जाते हैं कि गलत हो रहा है। गलत तो होना ही है, वो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन हमारे लोग अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे। देखिए, बाबा साहब ने, मैंने अपना पंपलेट जो छापा है उसमें लिखा 8.5 करोड़ लोगों को बाबा साहब ने इस देश में 33 करोड़ की आबादी में अधिकार दिलाने का काम किया था। ये उनके वॉल्यूम 14 में लिखा हुआ है इस पर। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश के अंदर हर कष्ट को सहने के बाद विधि सम्मत सारी बातें लिख के गए हैं हमारे हक में। जहां हमारे जाने का रास्ता नहीं था, तमाम रास्ते खोल के गए हैं। किसी गारंटी भारत के संविधान में नहीं है, लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति की गारंटी है। वो लोकसभा में बैठेंगे, विधानसभा में बैठेंगे, नौकरियों में जाएंगे, सरकारी सेवाओं में जाएंगे, बच्चों के एडमिशन मिलेंगे, छात्रवृत्ति मिलेंगी, हमें लिख के गए हैं वो हमारे लिए। औरों के लिए ये शायद चीज़ें ना हो, लेकिन हमारे लिए करके गए। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने जीवन काल में हर लक्ष्य को पूरा किया है। जो ये समाज था इस देश का, वो हमें अपनी चारपाई पर नहीं बैठा रहा था, बराबर का दर्जा नहीं दे रहा था। वाह बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, तुमने इस देश में इन बहुजन समाज के लोगों को बौद्ध धर्म देने के बाद पूरी दुनिया के अंदर बिरादरी से जोड़ दिया। पूरी दुनिया में ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी। एक कोटेशन पर काम करना था। बाबा साहब ने कहा कि मैंने तुम्हें हर चीज़ दे दी है, ये धम भी प्रदान कर दिया है, आपको केवल इस पर चलना है। तो हम लोगों ने अपना तो रास्ता चुन लिया, लेकिन बाबा साहब का बनाया हुआ रास्ता नहीं चुना, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। अभी हम एक आखिरी सवाल लेता हूँ, आपका सवाल लगभग जवाब कंप्लीट हो गया। 100वां जो है वो स्थापना दिवस अगले साल 2024 में आप लोग मनाने जा रहे हो। 100वें स्थापना दिवस पर क्या अभी तक 100 साल की क्या उपलब्धियां रही हैं, आगे क्या प्लान है? 2024 में लोकसभा का चुनाव भी है, मनुवादी ताकतें जिस तरीके से मुल्क पर हावी हैं, और खासतौर से SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के हक हकूक को जिस प्रकार से मतलब निगलने का काम किया जा रहा है। अब भरे सदन में मुस्लिम सांसदों को गालियाँ दी जा रही हैं, रोड पर बहन बेटियों का बलात्कार किया जा रहा है, रात के अंधेरे में लाशें जलाई जा रही हैं। समता सैनिक दल का 100वें साल में आप प्रवेश कर रहे हो, क्या संकल्प रहेगा? क्या किन मांगों को लेकर के, किस धारणा को लेकर के आप लोग आगे बढ़ेंगे? हमारा सबसे बड़ा संकल्प इस समय यही है कि 2024 का जहां हमारा 100वां साल है, वहां 2024 का लोकसभा का चुनाव है। इसलिए जिस जन जागृति से हम अपने वोट की कीमत को अपने समाज को बता सकते हैं। हर व्यक्ति ने इस देश के अंदर, कंट्री के अंदर, उनको फक्र हो रहा है कि उनका छोटा सा समाज होने के बाद भी देश में प्रधानमंत्री बन गया। तो हम कुछ कहें ना कहें, चाहे हम किसी राजनीति से जुड़े नहीं जुड़े, हम एक बात अपने मुंह से अपने समाज में कह सकते हैं कि अब के 2024 में प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति का बनेगा। अगली बात मैं बोलूंगा नहीं। हम इस संकल्प को लेकर समाज के बीच जाएंगे। कम से कम अपने इस मुद्दे पर लोग एक सहमत हों कि देश में प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति का बने। इस पर ज़्यादा काम होगा, ज़्यादा फोकस किया जाएगा और समाज को जन जागरण किया जाएगा। अध्यक्ष जी का कहना है, गौतम जी, कहीं ना कहीं कि राजनीतिक पावर जब हाथों में आएगी और दल के दबाव में वो प्रधानमंत्री या कोई भी मंत्री रहेगा, तो शायद समाज का ज़्यादा बेहतर तरीके से काम किया जा सकता है। आपको लगता है कि बहुजन समाज के जो नेता हैं, चाहे शेड्यूल कास्ट के खासतौर से मैं नेताओं की बात कर लूँ, वो आपके साथ बैठ करके बातचीत करेंगे या आप उनके लिए काम करेंगे, तो फिर वो कुछ बनने के बाद में आपको बुलाएंगे कि गौतम जी आपने हमारे साथ ये काम करा, हम आपके साथ एक कप चाय पीना चाहते हैं? ये नियम है प्रकृति का। शक्ति की पूजा होती है, और शक्ति भारत में नहीं, दुनिया में जिनके हाथ में शासन रहा है। चक्रवर्ती अशोक इस बात के उदाहरण है पूरी दुनिया में कि उन्होंने शासन के बल में बुद्ध को स्थापित कर दिया दुनिया के अंदर। तो ये तो बाबा साहब ने भी कहा था कि भाई शासन में हमारी हकदारी, हिस्सेदारी होनी चाहिए, परंतु सत्यता यह भी है कि शासन बिना सामाजिक शक्ति के नहीं स्थापित हो सकता। इसके लिए अनिवार्य शर्त यह है कि दूसरों से हमें सीख लेनी चाहिए। वो 75 साल तक खाकी कच्चा पहन करके काम करते रहे, वो सुबह उठ के 5 बजे, हमने देखा है, क्योंकि मैंने मेरे नेतृत्व में 1985 से लेकर के और 2001 तक 163 शाखाएं दिल्ली में चलती थी। जो RSS की शाखा चलती थी उनको खत्म करवाया, और 163 सुबह शाखा चला देना बहुत कठिन काम था उस जमाने में। हमने चला के दिखाया। तो हमें यह भरोसा है आज की डेट में आप जैसे काबिल लोग पूरे भारत में लाखों की संख्या में हैं। हमारी बहनें भी आगे आ रही हैं, केवल हमको उनको डायरेक्शन देने की ज़रूरत है, उनके साथ लगने की ज़रूरत है। विकल्प बाबा साहब ने दे दिया है।
हमें उस पर आगे बढ़ने की जरूरत है। और आप जैसे साथी मीडिया के माध्यम से, ऊर्जा के माध्यम से, विभिन्न तरीकों से जब आप इस दिशा में ताकत देंगे तो अनिवार्य भारत में समतामयी समाज की स्थापना के लिए समता सेन मजबूती प्रदान करेगा। लाखों की संख्या में पूरे देश के अंदर में हर गांव क्षेत्र में हमारी शाखाएं स्थापित हो जाएं, क्योंकि बाबा साहब ने भी कहा था और ये नियम है, जहां सूर्य निकलता अंधेरा अपने आप दूर हो जाता है। प्रकाश कहीं होगा तो अंधेरा अपने आप दूर होता है। कहीं कोई चीज बन के आए तो सही। मानवर काशीराम जी के साथ हम उस जमाने में चले थे जब साइकिल पे चला करते थे। आपको सबको पता है कि मैंने सन 75 से ये कारवां शुरू करा और समता सेन दल मरे हुए दल को जिंदा करने का काम करा। आज कम से कम ये है, इसको राष्ट्रपति ने अवार्ड दिया। आज कम से कम ये है, ये जो बिल्डिंग आपके सामने खड़ी है ये समता सैनिक दल की देन है। दल के ही माध्यम से बनी थी, हमारे नेतृत्व में बनी थी। कर्नल केन को हम लाए थे यहाँ बना करके अध्यक्ष, तब ये बिल्डिंग खड़ी हुई। केवल यही नहीं, आप चले जाइए कहीं भी बुद्ध विहार बने हुए हैं, संगाराम बुद्ध विहार को देखिए, आप चले जाइए आप वहाँ जहाँ बिहार के अंदर में महाबोधि विहार है, वहाँ से लेकर के और दीक्षा भूमि से लेके सब जगह समता सेन दल की बड़ी भूमिका रही है। आप लोग देखते हैं, जाते हैं। फर्क ये है कि समता सेन दल को जैसे दूसरे राजनीतिक नेता और तमाम सरकार में बैठे लोग सपोर्ट करते हैं, ताकत देते हैं, इसको बनने के बाद ताकत नहीं देते। मैं नाम बनाता हूँ, राजेंद्र गौतम इसी दल में से बना, जगाने वाला उमेश सिंह गौतम था घर में से निकाल करके, परंतु जब आदमी बन के तैयार हो गया, पैसे की तो बात छोड़िए, दल को तोड़ने का काम किया, जोड़ने का काम नहीं किया। ऐसे बहुत लोग बनाए हमने, केवल राजेंद्र गौतम की बात नहीं है, अमरीश गौतम से लेके बहुत लोग बन के निकले इसी में से। परंतु सत्यता ये हुई, जब बने उन लोगों ने संगठन को काम नहीं किया, बल्कि अपने ही पेट पालने में लगे रहे। दूसरा संगठन बना करके अपना उल्लू सीधा करते रहे। उमेश सिंह गौतम का संकल्प है कि उमेश सिंह गौतम जिंदगी भर समता सेन के लिए काम करेगा। इसके लिए कोई किसी प्रकार का मेरे साथ में कोई रोकने की ताकत नहीं मुझे। चलिए, तो आप उन दो सीनियर साथियों से बात की, 1975 से सामाजिक आंदोलन में लगे उमेश सिंह गौतम ने दल में लगभग 20-25 साल उन्होंने अपना समय दिया है और उन्होंने अपनी उपलब्धियां भी बताई। और सागर साहब हैं जो अभी नए अध्यक्ष हैं, उनको चुना गया जून में, उनके नेतृत्व में 99वां स्थापना दिवस मनाया गया। इन लोगों से बातचीत करने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि क्या वर्तमान समय में जो देश में, जो मुल्क में हालात है, जो शक्तियाँ मुल्क में रूल कर रही हैं, उनको रोक पाना क्या किसी के बस की बात है, या इस देश में जो कहते हैं कि अगर हर सवाल का जवाब अम्बेडकरवादियों के पास होता है तो वर्तमान समय में जो हालात बने हुए हैं उन हालातों को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से तमाम लोगों ने बातें रखी हैं। और बस यही मैं कहूँगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संगठन है समता सैनिक दल, 99वां स्थापना दिवस है, 100वें साल में प्रवेश कर चुके हो। दल से प्रेरणा लेकर के लोग प्रधानमंत्री बन के देश पर कब्जा कर लिया, और दल है कि दल से जो लोग चले गए उन्होंने दल को मुड़ करके नहीं देखा। शायद यही कारण है कि दल आज इस स्थिति में